नमस्कार दोस्तों। अखंड भारत, बहुत से लोग इसकी बात भी करते हैं, कई लोगों का सपना भी है। अगर बात करें तो क्या संभव है? अगर है भी तो किस तरीके से? आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे अखंड भारत का पुनर्निर्माण संभव है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग अखंड भारत का पिता भी कहते हैं। उन्होंने वीपी मेनन के साथ 500 से ज़्यादा राज्यों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण यानी आज के भारत का निर्माण किया था। लेकिन अखंड भारत का निर्माण आज के भारत से बहुत बड़ा था। कुछ लोगों के हिसाब से आज का भारत प्लस पाकिस्तान है। कुछ लोगों के हिसाब से 1947 के विभाजन से पहले का भारत ही अखंड भारत था। और तीसरा, अखंड भारत का मतलब उसकी सीमाएं पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान प्लस नेपाल और भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया के पड़ोसी देशों तक फैली हुई है। और चौथा, कुछ लोगों के हिसाब से अखंड भारत का मतलब अफ़गानिस्तान से लेकर मलेशिया तक था। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत एक दिन सुपर पावर बनेगा और जंग पर जाएगा और पाकिस्तान और बाकी देशों को हराकर उनकी जगह को जीतकर अखंड भारत का निर्माण करेगा, लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखिए दोस्तों, ये काम बिल्कुल असंभव सा दिखता है। क्योंकि पहली बात तो किसी दूसरे देश पर कब्जा करके अखंड भारत का निर्माण करना बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। अगर जंग होती है तो हमारे देश के लोग भी मारे जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि राजा महाराजाओं ने भी ऐसे ही कई जंग की और कई अखंड भारत निर्माण करने की कोशिश की और वह हर बार असफल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि आपके लिए एक देश का मतलब या देश की अहमियत क्या है। क्या आपके दिमाग में ज़मीन, जंगल आ रहे हैं, या खेत आ रहे हैं, या पहाड़ आ रहे हैं, या फिर देश के वो लोग जो देश के अंदर, या फिर देश की जनता आपके दिमाग में आ रही है एक देश का मतलब। जब हमारी सेना देश की सुरक्षा करती है तो वो हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करती है, ना कि देश की ज़मीन की। ज़मीन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी कारण दोस्तों, अखंड भारत का मतलब अनडिवाइडेड ज़मीन से नहीं, अनडिवाइडेड लोगों से है जो उस देश में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे भारत में जो भारत के आम नागरिक को प्राप्त हैं। सही मायनों में देखा जाए तो अखंड भारत बनने का एवं निर्माण का कार्य तभी संभव होगा जब सभी लोग या सभी देशों के लोग सहमत हो। ये करने के लिए पहला कदम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुनः एकीकरण होगा। एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे काटजू। उन्होंने 2012 में एक भारतीय पुनः एकीकरण आयोग की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि पुनः एकीकरण करना चाहते हैं और ये 3 देशों का पुनः एकीकरण करना चाहते हैं। वो भी लोगों की आम सहमति थी, जिससे यूरोप में यूरोपियन यूनियन काम कर रहा है। यूरोपीय यूनियन में फ्रांस, जर्मनी और इटली की संसद वैसे ही काम करती है जो पहले काम करती थी, लेकिन आज जो यूनियन बनाया गया है वो इनके यूपर कार्य करता है। यूरोपीय यूनियन में चुनाव का उसी प्रकार है जिस तरह देश में एक सरकार बनाई जाती है। जनता अपने देश के प्रतिनिधि को चुनाव करके यूरोपीय यूनियन में भेजती है। जैसे यूरोपियन यूनियन का एक अलग हाउस बन जाता है और दूसरा हाउस बनता है अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का। ऐसे ही तरह बन सकता है एशियन यूनियन। जी हाँ दोस्तों, आप अखंड भारत को एशियन यूनियन भी कह सकते हैं। यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक संसद बनाई जाए और अपने प्रतिनिधियों की ओर सहमत होकर काम करे और अपनी जनता का विकास करे। दोस्तों, आज के दिन जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं वो ही दरार बन के खड़े हुए हैं अखंड भारत के निर्माण में। हमारे कुछ राजनेता तो कहते हैं कि लड़कियां इस तरह जींस पहन नहीं सकती, और कुछ राजनेता कहते हैं लड़का लड़की अलग धर्म के हो तो एक साथ शादी नहीं कर सकते या फिर एक साथ नहीं रह सकते। और कुछ ऐसे भी राजनेता हैं वो कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भी भारी हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को जिहादी बताते हैं। हमारी गोदी मीडिया और पार्टी के कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई करवाते हैं। और कुछ लोग, कुछ नेता तो हिंदू मुसलमान को अलग संस्कृति कहते हैं। एक देश में अलग संस्कृति नहीं रह सकती। कुछ ऐसे नेता हैं हमारे देश में। संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। मतलब अपने देश में ही तुम विभाजन की बात कर रहे हो, अलग संस्कृति की बात कर रहे हो, तो घंटा तुम अखंड भारत का निर्माण करोगे। भारत के इतिहास में भी कई लोगों ने अखंड भारत के निर्माण की बात सोची, तो केवल एक हिंदू राष्ट्र के सेंस में, न कि पूरे देशों को मिलाकर।
हिंदू राष्ट्र का टॉपिक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे भारत में भारत के लोगों का अखंड भारत बनाने का आइडिया आया था, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों का अखंड मुस्लिम राष्ट्र बनाने का आइडिया आया था, जिसे नाम दिया गया गजवा-ए हिंद। कुछ मुस्लिम देश चाहते हैं कि भारत पर कब्जा कर ले और वहाँ पर भी मुस्लिम देश का निर्माण करे। हिंदुइज़्म मानता है कि सारी दुनिया एक समान है, सब एक समान है। दूसरी ओर हिंदुत्व में धर्म के नाम पर सोच को ही बदल कर रखा है। अगर हिंदुत्व की बात करें भारत में या फिर उसको सोच कर देखें तो अखंड भारत तो दूर की बात, अगर हिंदुत्व लागू भी करें तो भारत में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है और देश के और भी टुकड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हिंदू जाति धर्म भेदभाव हिंदू मुस्लिम से हटकर अगर कुछ सोचा जाए तो अखंड भारत बन सकता है या फिर अखंड भारत का निर्माण हो सकता है, अगर सोचा जाए तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।